बाबा मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना तेरी सेज सजाऊं, कभी फुर्सत हो डमरू तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहाँ भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहाँ जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु और वचन दिया, आए ना आए अंत समय। इन्विटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए, आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आना आपको पहुंचना पड़ेगा। शिव भक्त काशी में रहने वाला शंकर का परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त ब्रह्मचर्य। भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचर्य इंतजार करता भगवान शंकर को बिना भोग लगा पाता है। शिव जी की भक्ति में लगा रहता है। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है। इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती। ऐसा समय आया ब्रह्मचर्य भगवान शंकर की भक्ति में लगा। शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्वा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता। कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता। ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं देता कि अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों और होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को, उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो,
महादेव तुम्हें संभालो, तुम संभालो। हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बहन, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा देवर, ये मेरी देवरानी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा नाती, ये मेरा पंथी, हम इनको संभालते रहे और आखिरी में अर्थी पर लेते और शमशान पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। जो शिव को संभाल, एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त भगवान शंकर को संभालता, भगवान शिव की भक्ति करता। उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, पत्नी को क्रोध आ गया, कैसा पति मिला है, दिन भर शंकर 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 शंकर। कई लोग आप पर भी चलते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है, 1 बजे टीवी खोल के बैठ जाते। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी आज 16 तारीख को और 23 तारीख 29 तारीख तक फिर नांदेड़ की कथा चालू हो जाएगी। नांदेड़ में जो कथा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम उसको माने, उसके लिए कुलेश्वर महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से 1 बजे से 23 से 29 अगस्त तक उसको सुने। और एक जो कथा है वहाँ गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है या गर्भाशय में किसी न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या रजो धर्म से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण करना। फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर उसको वहां से तो शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र करा ब्रह्मचित्त कि धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में क्या देवो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए भोजन बनाए, भगवान को एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना शब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द पहले चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को
कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है। उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान शिव को पड़ती। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था। अमृत किसने बनाया? बोले गिरधर भगवान कृष्ण। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहाँ मीरा के लिए जहर नहीं, यहाँ मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा को भोग लगाकर खाती है। मीरा को समर्पित। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती। जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है, इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, तो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी आंखों में जल भर आता है, और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता। उसका जवाब तो एक दिन मेरा वो घरदानी मेरा शंकर दे ही देता है। और मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना। सब बोलिए।